अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमाज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। और आप सब लोगों का रमज़ान कैसा गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा रमज़ान तो बहुत अच्छा गुजर रहा है और मैं तो आप सब लोगों के साथ जो बस कुछ रमज़ान की रूटीन सब शेयर कर ही रही हूँ। आप लोग भी मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा कि आप सब लोगों का रमज़ान कैसा गुजर रहा है। यहाँ पर अभी जो है ना वो मैं कुछ ये जो मैंने प्रेयर कॉर्नर सेट किया था ना, इसकी थोड़ी सी सफाई कर रही थी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि फ़र्स्ट रमज़ान में मैंने कुछ फूलों की पत्तियां वगैरह मंगवाई थी, रोज़ वगैरह यहाँ पे रखे हुए थे। तो अब जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गए थे, तो मैंने सोचा इसको यहाँ से उठा के ना अच्छी सी इसकी सफाई कर देते हैं। और कुरान भी बस फिर मैंने सारे जो है ना एक साइड में सेट करके रख दिए थे। और यहाँ पर ये जितनी भी फूलों की पत्तियाँ थी ना ड्राई हो चुकी हुई थी, इनको मैंने सोचा उठा देती हूँ। और ये न्यू फ्लावर्स थे जो कि मामा ने ना मुझे दिए थे कि तुम ये वेज में सेट करके ना यहाँ पर रख दो इसके साथ में। और जो रमज़ान वाली ट्रे है ना उसके अंदर फिर बस मैंने अली की कुछ चीज़ें वगैरह, उसकी कोई वॉच और जो भी उसकी तस्वीर वगैरह है और बाकी जितनी भी हमारे पास काउंटर्स है ना वो मैंने इसमें रख दी थी। बस इस जगह को जो है मैंने अच्छे से सेट कर दिया था। और उसके बाद जो है वो भी बस सहरी का टाइम हो रहा था और आज मामा ने सहरी में जो है ना वो फ़िश और बेल पेपर्स का सालन बनाया था, यानी कि फ़िश और उसके साथ में शिमला मिर्च का। ये हम स्पेशली बाबा के लिए बनाते हैं क्योंकि उनको रेड मीट जो है वो कोई भी मटन वगैरह अलाउ नहीं है, तो हम वो इतना बनाते भी नहीं है। तो फिर बेल पेपर्स और जो फ़िश है ना वो उनके लिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो फिर हमने भी आज सहरी में ये बनाया था। इसके अंदर मामा ने जो है वो जैतून भी ऐड किया हुआ था, ऑलिव्स यानी कि। और बस फिर साथ में ये सालन था और उसके साथ में हमने बाहर से आलू का पराठा मंगवाया था। बस सहरी वगैरह करने के बाद हम लोग फारिग हो चुके हुए थे और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर अभी जो है ना वो पढ़ने वाली थी फजर की नमाज़। और मुझे जो है ना वो उस दिन कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपने ये जो नमाज़ वाली चादर ली है, यानी कि जो खिमार है, ये आपका काफ़ी ज़्यादा लंबा है। तो नमाज के लिए जो आपको ड्रेस पहनना चाहिए ना उस टाइम पर आपके पाँव भी नज़र नहीं आने चाहिए नमाज के टाइम में जब आप नमाज़ पढ़ते हैं। तो इसीलिए ये मैंने इतने बड़ी जो है ना वो गाउन ली है और इसी तरह से अपने आप को फुल कवर करके नमाज़ पढ़ना चाहिए। शायद आप लोगों ने ये चीज़ कभी नोट किया है या नहीं कि जब नमाज हम पढ़ रहे होते तो उस टाइम पर हमारे पाँव नहीं नज़र आने चाहिए। कुछ लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, शलवार कमीज़ में सिंपल या फिर हाफ स्लीव्स पहने होते हैं तो बस एक चादर लेके नमाज़ पढ़ लेते हैं। इस तरह से नहीं, जब आप नमाज़ पढ़ें तो अपने आप को फुल कवर करके नमाज़ पढ़नी चाहिए। फजर के बाद का जो टाइम होता है ना, इस टाइम पर मैं बिल्कुल फ्री होती हूँ क्योंकि जो मैंने कुरान पढ़ना होता है ना वो मैं रात में पढ़ लेती हूँ। और उसके बाद जो फिर जो टाइम होता है ना उस टाइम पर मैंने हलीमा और अली को कुरान पढ़ाना होता है, स्पेशली अली रज़ा को। और क्योंकि ये भी इसी टाइम में फ्री होता है और फिर बस हम लोग जो है वो भी बैठ के कुरान पढ़े थे। यहाँ पर मैंने जो अभी व्लॉग स्टार्ट किया इफ्तारी के बाद से, और लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा था मैंने आप सब लोगों के साथ एक चिकन सैंडविच की रेसिपी शेयर की थी और वो काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ईजी रेसिपी थी। तो यहाँ पर जो है ना वो लेफ़्ट ओवर चिकन थी कल की, क्योंकि हमने जो है वो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा जो है उसका मटीरियल बना दिया था। तो उस चिकन के अंदर ना हमने बॉइल्ड पोटैटो ऐड किए और इसको मैंने अच्छे से मैश कर लूँगी। थोड़े से मैंने इसके अंदर चिली फ्लेक्स और साथ में जो है ना वो सॉल्ट और ऐड कर लिया था। और इसी चिकन के साथ और इसके अंदर जो हमने वेजीज ऐड की थी उसके साथ में हम एक आलू भी डाल के इसको मैश कर लेंगे। और मेरे पास जो है ना वो पफ पेस्ट्री शीट्स पड़ी हुई थी और साथ में जो है ना वो स्प्रिंग रोल की शीट्स भी पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा कि हम लोग जो है ना वो इसके साथ स्प्रिंग रोल्स और इसके साथ में पफ पेस्ट्रीज बना लेते हैं। और दोनों का ज़ाहिर सी बात है डिफरेंट टेस्ट है, क्योंकि आपको पता है पफ पेस्ट्री जो है वो उसका और टेस्ट होता है और स्प्रिंग रोल का और तरह का टेस्ट होता है। स्प्रिंग रोल्स जब मैंने बनाए थे ना तो मैंने इसके अंदर थोड़े से स्वीट कॉर्न्स भी ऐड कर दिए थे क्योंकि उनका टेस्ट उसमें अच्छा लगता है। बस यहाँ पर फिर मैंने जो वो पफ पेस्ट्री शीट्स निकाली और आज मैं जो है ना वो निकाल के टाइम से रखना ही भूल चुकी हुई थी। और ये मैंने ना फ्रीज़र में रखी होती हैं, फ्रीज़ थी बिल्कुल दोनों ही, स्प्रिंग रोल्स भी और उसके साथ में पफ पेस्ट्री शीट्स पे। मैंने इनको माइक्रोवेव में रख के ना 2 मिनट के लिए इनको मैंने रख दिया था टाइमर लगा के। तब फिर ये जो है ना थोड़ी सॉफ्ट हो गई थी और बाद में फिर मैंने सारी पफ पेस्ट्रीज जो है ना वो बना के बस रेडी कर ली थी। और यहाँ पर ये देख ही सकते हैं मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर रही हूँ, मैं इसको जो है ना वो भी कोई और शेप इसलिए नहीं दे रही क्योंकि मैं इसको एयर फ्रायर में बना रही हूँ। तो फिर एक टाइम में ना सारे पूरे नहीं आते, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए बस फिर मैंने जो है ना वो इनको इसी शेप में बनाया था। और फोक की मदद के साथ ना मैंने इसके जो है वो साइड्स में डिज़ाइन दे दिया था। और बस मैं इसके ऊपर अब जो है वो एग लगा कर साथ में सेसमिक सीड्स ऐड करके इसको रख दूंगी बेक होने के लिए। और अगर आप लोगों को इसकी प्रॉपर रेसिपी चाहिए वो भी मैंने अपने व्लॉग के अंदर अभी रिसेंटली रमज़ान व्लॉग्स में शेयर की है। और अगर सेम यही रेसिपी चाहिए तो मैंने अपने लास्ट व्लॉग के अंदर जो सैंडविच की रेसिपी शेयर की, आप सब लोग वो देख सकते हैं। और उसी के साथ फिर जो है ना मैंने बस यहाँ पर ये भी रेडी कर लिए थे। अक्सर ही ऐसा होता है कि लेफ़्ट ओवर जो है वो मटीरियल बच ही जाता है अक्सर ही, स्पेशली रमज़ान के अंदर, क्योंकि बस हम उतनी सी चीज़ बनाते हैं जो ना मतलब इफ्तारी के टाइम में या इफ्तारी के बाद तरावी के बाद भी अगर कोई खाए ना तो बस उसी दिन में यानी कि ख़त्म हो जाए, वरना बाद में बची रहे तो नेक्स्ट डे में भी कोई खाना पसंद नहीं करता इफ्तारी में। तो फिर मामा कहती हैं कि मतलब बस उतना सा बनाओ जो आप लोग फ़ौरन खा लो, फूड जो है ना वो
वेस्ट नहीं होना चाहिए। पफ पेस्ट्री को मैंने जो है ना वो एयर फ्राई में रख दिया था 180 डिग्री पर जो है वो 10 मिनट के लिए। दोनों साइड से मैं इसको जो है वो बेक कर लूँगी। उतनी देर में मैंने सोचा कि मैं स्प्रिंग रोल्स रेडी कर लेती हूँ। अच्छा, आप लोगों ने पता नहीं ये चीज़ नोट की है यानी कि इफ्तारी की और सहरी दोनों के खाने में माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा बरकत होती है। मैंने यहाँ पर जो है ना वो सिर्फ 4 पफ पेस्ट्रीज और उसके साथ मैंने सोचा था 4 ही रोल्स जो है ना हम फ्राई कर लेंगे, क्योंकि बाबा जो है ना वो कभी कभी खाते हैं रोल्स वगैरह या पफ पेस्ट्री। कभी एक होता है कि वो एक ले रहे हैं, अदरवाइज जो है ना वो खाना नहीं पसंद करते इस तरह की कोई भी चीज़, तो फिर हम लोग ही जो है ना वो खाते हैं। लेकिन फिर भी जो है ना ये एक भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसमें से भी हम लोग शेयर करके खा रहे होते हैं। एनीवेज, यहाँ पर मैं आप सब लोगों के साथ एक मज़ेदार से ड्रिंक की रेसिपी शेयर करती हूँ, जिसके लिए हमने 4 मग्स लिए और उसके साथ में हमारे पास जो है वो किशमिश है, ब्लैक और ग्रीन दोनों ही। साथ में यहाँ पर जो गोंद कतीरा होता है ना वो है, इसको भी हमने पानी में डाल के रख दिया सोख करके, और तुख मलंगा इसको भी हमने पानी में डाल के रख दिया था, और बाकी हमारे पास जो गुलाब की पत्ती है ना उसको भी। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो आपने आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के पहले से रख देनी है। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो है वो इसमें चीनी ऐड कर दी है, साथ में जितनी भी चीज़ें हमने भिगो कर रखी हुई थी वो सब इसके अंदर डाल देंगे, और थोड़ा सा पानी डाल के ना मैंने पहले चीनी को अच्छे से उसमें मेल्ट कर लिया था। साथ में इसके अंदर हम लोग जो है वो रूह अफ़ज़ा ऐड कर लेंगे। आप जो भी इसके अंदर फ्लेवर देना चाहते हैं, जाम शीरी है, रूह अफ़ज़ा जो भी आप ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर लें। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बाद में इसके अंदर हम लोग पानी ऐड कर देंगे। ये जो ड्रिंक है ना ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली इफ्तारी में आपकी एनर्जी के लिए भी बहुत बेस्ट है। आप लोग भी इसको ट्राई करिएगा, और इसका फ्लेवर भी जो है ना वो बहुत मज़े का लगता है। और जो किशमिश है ना ये हमारी हेल्थ के लिए इतनी ज़्यादा अच्छी होती है, स्पेशली बालों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। जिन लड़कियों को हेयर फॉल होता है वो तो लाजमी जो है ना वो इफ्तारी के अंदर इसको पहले कुछ टाइम पहले, आधा घंटा पहले आप जो है वो किशमिश को पानी में सोख करके रख दें, और फिर उसके बाद जो है ना वो आप इसका इस तरह से शरबत बना के पी लें। आपकी हेल्थ के लिए, बालों के लिए, और स्पेशली जिनको आयरन की कमी है उनके लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं, तो आप सब लोग भी इस ड्रिंक को लाजमी ट्राई करिएगा। बस यहाँ पर जो हमारा ये ड्रिंक भी मज़ेदार सा और खूबसूरत सा बन के तैयार हो गया था। साथ में मामा भी यहाँ पर कर रही थी पुलाव की तैयारी। और आज की इफ्तारी में ना कुछ भी प्लान नहीं किया हुआ था कि क्या बनाएंगे, बस सडन प्लान बना। हलीमा कह रही थी कि पुलाव खाने का दिल कर रहा है, और मैंने सोचा कि लेफ्ट ओवर चिकन है तो उसके साथ जो है ना वो हम लोग बना लेते हैं ये पफ पेस्ट्रीज और रोल्स। तो बस आज की जो इफ्तारी है ना वो सडन प्लान्स के साथ तैयार हुई है। यहाँ पर बस पुलाव भी जो हमारा तकरीबन रेडी हो चुका हुआ था, और बस इसको मामा ने दम पे रख दिया था। पफ पेस्ट्रीज जो है वो जैसे ही रेडी हुई तो उनको मैंने निकाल लिया था, और साथ में मैंने रोल्स को रख दिया था यहाँ पर एयर फ्रायर में। और बस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे काफ़ी जो है वो तैयारी हमारी हो चुकी हुई थी इफ्तारी की। और इफ्तार के वक्त ना मामा मैं स्पेशली बोलती हैं कि आप सब लोग भी जो है ना वो कोई भी बात मत किया करो, मुंह में पड़ते रहा करो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जाहिर सी बात है बस आप इफ्तारी कर रहे होते हो, और रोज़े की हालत में तो हमें वैसे भी एहतियात करनी चाहिए जितना हो सके। रमज़ान में स्पेशली रोज़े की हालत में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, जैसा कि इस बारे में हदीस में भी है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सियामु जुन्नह फला यरफुथ वला यजहल व इन इम्रुउन क़ातलहु औ शातमह फलयक़ुल इन्नी साइम। रोज़ा जो है वो ढाल है, जब तुम में से कोई रोज़ा रखे तो ना बेहुदा बात करे और ना झगड़ा करे। अगर कोई उससे लड़ाई करे या उसे गाली दे तो वो कहे कि मैं रोज़ादार हूँ, यानी कि जब आप रोज़े की हालत में हो तो कोई बेहुदा बात न करे, कोई भी गलत बात न करे, लड़ाई और झगड़ा न करे। और अगर आपको कोई गाली दे या कुछ बुरा बोले तो आप आगे से उसे ये कहें कि मैं रोज़ादार हूँ, क्योंकि हमें रोज़ा जो है वो सब्र करना सिखाता है, लड़ाई और झगड़े से, बेहुदा बात से, गुनाहों से और बुराई से रोकने का हुक्म देता है, और इसी तरह से हमें इन सब चीज़ों से रोकता भी है। तो बस कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जब आप भी जो वो काम कर रहे हो, इफ्तार बना रहे हो, तो स्पेशली जो आशरे की दुआ होती है वो पढ़ते रहें, और बाकी जो शाम के अज़कार होते हैं वो उस टाइम पे पढ़ने चाहिए। तो मामा हमें जो है ना वो उस टाइम पे बोलती है आप लोग कम कम बात करो। वैसे भी इफ्तारी के टाइम पे ऐसे होता है कि मतलब मूड थोड़ा सा इंसान का ख़राब भी हो जाता है, उस टाइम पे कोई काम कर रहा हो आके छेड़ दे तो गुस्सा भी आ जाता है। तो इसलिए मामा कहते हैं आप लोग बस चुप करके जो है ना वो मुँह में पढ़ते रहा करो और साथ साथ काम किया करो, आप लोगों को सवाब भी मिलेगा। एनीवेज यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी सारी इफ्तारी भी जो है वो बन के तैयार हो चुकी हुई थी, रोल्स भी तैयार हो चुके हुए थे, पफ पेस्ट्रीज भी। उसके साथ में मामा ने पुलाव के साथ ना स्पेशल सैलड भी बनाई थी, और पकौड़े भी हमारे बन के तैयार हो चुके हुए थे। बस ये सब कुछ हमने जो आज इफ्तारी में बनाया था, और आज की इफ्तारी में जो हमने ड्रिंक बनाया था ना ये सबको बहुत पसंद आया था। बस अली रज़ा को तुख मलंगा पसंद नहीं है, तो वो कहता आपने ये क्यों बीच में डाले। मामा ने कहा ये इतना अच्छा होता है हेल्थ के लिए, और फिर उसको ज़बरदस्ती मामा ने पिलाया था। वो बहुत ज़्यादा जो है ना इससे
चिढ़ता है ये चुक मलंगा से, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी मैं आप लोगों के साथ आगे नेक्स्ट व्लॉग्स के अंदर जो है ना वो एक और भी रमज़ान स्पेशल ड्रिंक की रेसिपी शेयर करूँगी जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है। एनीवेज बस इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। एंड चैनल पर नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।